Hi guys, so welcome back to my channel AMR Kartavya और मैं हूँ रिधि. Though it has been a very long time since we have made any video due to some personal reasons, but finally we are back now. So today's video will be all around the English language topic, that is verbs, which are also known as action words. So without wasting any more time, just let's get started. So friends, now we are going to talk about verbs. Action words और doing words are called verbs. Verbs जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, मीन्स किसी चीज़ को काम करने वाला या कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, दैट आर नोन एज verbs. So फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खाती है. सो वॉट इज़ द एक्शन दैट इज़ बीइंग डन हेयर, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ खाने का काम हो रहा है. मीन्स शी इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, तो वो पिज़्ज़ा खाने का काम कर रही है. तो यहाँ पे खाना मीन्स ईट्स, दिस इज़ वर्ब हेयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. हमारे वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर देयर काइंड्स. So the very first is transitive and intransitive verbs. Second is linking verbs and to be verbs. Third is auxiliary verbs and main verbs. तो हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड करा है और हम पर्टिकुलरली हर एक के बारे में बात करेंगे. इसमें मैंने एक पॉइंट नहीं मेंशन किया, दैट इज़ फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब्स, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट सेपरेटली इन अनदर वीडियो. सो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे. So let's start with the difference between transitive and intransitive verbs. So guys, transitive verbs are those that need a direct object, means a verb that needs a direct object. ऐसे verbs, ऐसे काम करने वाले words, action words जिन्हें एक direct object की ज़रूरत होती है उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, दे आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी साइड पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो पहला डिफरेंस क्लियर है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो ट्रांजिटिव है और अगर नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है. The second point is that they have someone to receive the action of the verb. ट्रांजिटिव वर्ब्स में उस जो हम काम कर रहे हैं उसको रिसीव, मीन्स वो काम किस पर हो रहा है, कौन कर रहा है वो नहीं, वो चीज़ किस पर हो रही है, उसके लिए रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है. जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में दे डोंट हैव समवन टू रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. वहाँ ऑब्जेक्ट्स होते हैं बट देर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स बाकी के जो मेन ऑब्जेक्ट है कि वो काम किसके लिए हुआ है वो वहाँ पे नहीं होते हैं. सो दे आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड सैम ऑन हिज सिलेक्शन. मैंने सैम को कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके सिलेक्शन पर. सो यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा, मैं काम कर रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेट करने का, बधाई देने का. सो दिस वर्ड इज़ आर वर्ब. अब मैं कॉन्ग्रेचुलेट किसको कर रही हूँ, हु इज़ द रिसीवर ऑफ हैविंग दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट इज सैम. तो यहाँ पे सैम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो रिसीव कर रहा है मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस को. सो दिस congratulate word is here a transitive verb. On the other side, Sunny slipped on the floor. सनी फ्लोर पे ज़मीन पर गिर गया, स्लिप हो गया. सो यहाँ पे जो स्लिप है हमें ये पता है, ठीक है फ्लोर पे हुआ, पर वो उसका रिसीवर मीन्स वो किस पर हुआ, मीन्स किसके लिए हुआ, दैट इज़ नॉट हेयर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट हेयर. सो इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. The next is linking verbs. These are very common, I think, verbs which are used in our English. So these verbs indicate something to be or possession of something. Linking verbs में हमारे जनरली 2 कैटेगरीज हम डिनोट करते हैं. एक तो होती है हमारी to be verbs की, to be मीन्स किसी चीज़ का होना,
ओके। एंड पोजेशन ऑफ समथिंग मीन्स आपके पास किसी चीज़ का होना, मीन्स आपका टू बी मीन्स आपका खुद का होना, एंड पोजेशन मीन्स आपके पास किसी चीज़ का होना, है ना, किसी चीज़ की ऑनरशिप होना. So these verbs do not need any other verbs to be joined. Linking verbs की खासियत होती है, it's an important identity of them that they don't need any other verb to support them. उनके लिए वही verbs काफ़ी होते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उन्हें अलग से कुछ ज़रूरत नहीं होती है. So यहाँ पे हमारे to be verbs के जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो आपको पता ही होंगे, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, द टाइम दैट इज़ रनिंग, पास्ट द टाइम दैट हैज़ गॉन जो चला गया है, एंड फ्यूचर ऑफ कोर्स दैट विल कम जो अभी आएगा. सो हम यहाँ प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं इज़, एम, आर. पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर, एंड फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल बी एंड शैल बी. वैसे ये मैं आपको अगली वीडियोस में अपनी ज़रूर डिनोट करूँगी, इनकी जो मीन्स एक वास्ट डिटेल है, बट फॉर शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन यू, जो आपको शायद पता भी होगा, दैट फॉर सिंगुलर things we use is, and for plural things we use are, and am word is used with I. Similarly, was is used with singular things and were is used for plural things, but with I word we always use was. 99% were एक जगह use होता है, that I will tell you in another video. एंड सिमिलरली विल बी, शैल बी में जो शैल बी है वो हम जनरली आई और वी के साथ ही यूज़ करते हैं, एंड विल हम वैसे प्रोबेबली हर किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज पोजेशन. हमारे पोजेशन में आते हैं जैसे प्रेजेंट में हैज़ या हैव, और पास्ट में हैड. हैज़ सिंगुलर के लिए एंड हैव प्लूरल के लिए, एंड हैड कैन बी यूज विद एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर है, सो आई हैव समथिंग, मेरे पे पोजेशन है, ऑनरशिप है किसी चीज़ की. सो आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर था, मीन्स आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज़ ऑफ पास्ट. सो ऑफ कोर्स आई हैड अ हाउस. मैं एक डॉक्टर हूँ, मीन्स आई एम नॉट हैविंग समथिंग, मैं कुछ हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट समथिंग दैट आई एम. सो आई एम अ डॉक्टर. तो यहाँ पे मैं अपने टू बी वर्ब का यूज़ कर रही हूँ. The next is auxiliary verbs or helping verbs. ये एक we can say as a synonym, हम auxiliary verbs भी कहते हैं इन्हें और helping verbs भी कहते हैं. So these verbs include helping verbs which are needed in our 12 tenses. आपने जनरली पढ़ा होगा कि tenses होते हैं हमारे. So we have 12 tenses, और उन 12 tenses में जो हम verbs यूज़ कर रहे हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब्स, हम उन्हें ही ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. सो जस्ट फॉर कीपिंग इट ब्रीफ, मैंने यहाँ पे वो सारे मेंशन किए हैं. बाकी आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर कि मैं आपको अलग एक बड़ी वीडियो में अलग से टेंसेस के चार्ट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी. सो वी आर हैविंग लाइक डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, एंड सो ऑन. बट इनके साथ मीन्स हमने देखा है कि इज, एम, आर, वॉज, वर हमारे लिंकिंग वर्ब्स में भी थे. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, इज इट अ लिंकिंग वर्ब और इज इट एन ऑक्सिलरी वर्ब. So the main identity is that with these verbs we use a main verb. हम इनके साथ एक मेन वर्ब को भी यूज़ करते हैं, एक एक्स्ट्रा वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि हम लिंकिंग वर्ब्स में खाली उनको ही यूज़ करते हैं. वी डोंट नीड एनी अदर वर्ब इन द लिंकिंग वर्ब्स. सो हमारे 12 टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. नाउ हमारे मेन वर्ब्स होते क्या हैं? सो दीज वर्ब्स जनरली इंडिकेट एन एक्शन. ये हमारे एक एक्शन को दिखाते हैं, जैसे ईट, स्लीप, ड्रिंक, रीड, फ्लाई, कैच एंड एक्सेट्रा. कुछ काम जो हमारा हो रहा है, हमारा जो भी एक्शन हो रहा है, दैट डिनोट्स मेन वर्ब्स. नाउ वी हैव the ability to write these verbs in 4 forms. हम इन मेन वर्ब्स को 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं. These are in short we generally say them as like first form, second form, third form and ing form. बट ये ऐसे नेम्स हैं जो हमने अपनी मर्जी से रख ली हैं, बट इनके जो ओरिजिनल नेम्स हैं दे आर लाइक, हम फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जो हमारी बेस फॉर्म होती है.
हम इसका सेकंड फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है हम उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एंड हमारी जो आईएनजी वाली फॉर्म्स होती है, मीन्स हम आईएनजी हमेशा बेस फॉर्म में लगाते हैं, अपनी प्रेजेंट फॉर्म में लगाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो फॉर एग्जाम्पल ईट मीन्स खाना खाना। सो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन एंड आईएनजी फॉर्म होती है इसकी ईटिंग। सो दिस इज अ प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जनरली यू हैव श्योरली आई थिंक रेड द चार्ट्स होते हैं हमारे इन वर्ब्स के, विच यू कैन गेट easily in your English grammar books or somewhere, so you can surely go and learn it from there. I think it's very useful. So हमारा ये मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बता दी हैं कि 4 वर्ब्स की मीन्स मेन वर्ब्स में हम 4 फॉर्म्स कैसे लिखते हैं, उनका क्या क्या नेम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग, इन चारों का मतलब सेम है बट देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज देम। वी यूज देम अकॉर्डिंगली टू द टेंसेज। सो आई थिंक मेन वर्ब्स इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारा है टू बी वर्ब, जो मैंने आपको भी पहले बताया है। तो टू बी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, वो होती है इज एम आर। आपको कभी कभी फिलअप्स में आ जाता है कि आपको ब्रैकेट में लिखा होता है कि आपको कौन सी फॉर्म भरनी है। सो वहाँ पे लिखा होता है ब्रैकेट में बी, एंड स्टूडेंट जनरली गेट कन्फ्यूज दैट व्हाट इज दिस बी फॉर्म, वी हैव नॉट read it. So there is not any confusion between I think these types of forms. हमारी टू बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इज एम आर, पास्ट फॉर्म को हम कहते हैं मीन सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं वॉज वर, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्शन इन फ्यूचर देन वी से विल बी और शैल बी। बट अगर हमें इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए मीन्स इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, सो वी से बीन, BEEN। एंड अगर हमें इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए, सो वी एड ING BEING बीइंग। सो टू बी की ही ये 5 तरीके से अलग अलग फॉर्म्स हो गई हैं। The last is we can say that I have generally used like I have here used examples of all the types of verbs. For example, she is my sister, वह मेरी बहन है। So क्या है मेरी बहन। So यहाँ पे जो is है, यहाँ पे ये to be verb है जिसे हम linking verb भी कहते हैं। He had a new car, उसके पास एक नई गाड़ी है। So he is having some ownership, some possession. So यहाँ पे हमारा had जो है वो possession शो कर रहा है, that is also again a linking verb. Next is she is coming to my home, वह मेरे घर आ रही है। So यहाँ पे is अगर अकेला होता so we can say that it is a linking verb, but it is supported by an extra verb. So this is auxiliary plus main verb. Last is being upset, she left for here, उदास होकर वह यहाँ से चली गई, यहाँ के लिए चली गई। सो यहाँ पे being जो है यहाँ पे ये to be की फॉर्म है जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो है लेफ्ट। ओके, सो लीव की सेकेंड फॉर्म इज लीव की पास्ट फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट होती है, सो दैट इज द मेन वर्ब हियर। So guys, I hope that whatever I have just tried to share with you about verbs here is I think clear to you. Rest as always, if you find any problem in any area you can surely mention it in the comment section and we are going to address your problem soon. So here is again a tricky small question for you that you can answer it in the comment section. What is the past participle form of drink? So मैं आपको बता चुकी हूँ कि past participle forms कौन सी होती हैं, and if you're getting confused you can go and again see the video, and आपको drink की past participle form mention करनी है comment section में. So guys, meet in the next video. Till then, bye bye, take care.